नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट प्रेप विधि में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री के बारे में। दोस्तों, हम इस वीडियो में प्रधानमंत्री के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। क्या प्रावधान है, कैसी नियुक्ति होती है, कौन नियुक्ति करता है, क्या काम है, कहाँ तक इनके प्रावधान है, कैसे हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। कुछ आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय चर्चा भी करेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री का रोल होता है अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में। इन सब बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप पूरे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए समझते हैं क्या है। दोस्तों, प्रधानमंत्री के बारे में जानने से पहले हम कुछ आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री का प्रावधान है। क्योंकि आपको कोई भी चीज़ समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसके प्रावधान कहाँ है, कहाँ लिखा गया है, कहाँ से लिया गया है, मतलब बेस कहाँ है। ये सबसे जरूरी है जानना। आप प्रधानमंत्री के बारे में सब कुछ जान जाएंगे, आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि प्रधानमंत्री को शक्तियाँ कहाँ से मिली हैं, प्रधानमंत्री के कार्य जो मिले हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं, कैसे मिले हुए हैं, संवैधानिक, वैधानिक या फिर कैसे नियम कानून है, उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसी क्रम में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ बात करने में हम समझेंगे सबसे पहले एक आपको आर्टिकल 74, जिसको अनुच्छेद 74 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। जो मंत्रिपरिषद होगी, इसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। दरअसल डायरेक्ट ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि प्रधानमंत्री होगा, ऐसे ही शब्द लिखे हुए हैं जहाँ से प्रधानमंत्री की बात आई है। तो एक प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री क्या होगा? ये मंत्रिपरिषद जो होगी इसका प्रमुख होगा। मंत्रिपरिषद में क्या होता है? जैसे मंत्री होते हैं, हम बताएंगे आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर, तो वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। ये जो मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, ये समान ही होते हैं। जब जब शपथ लेते हैं तब सब मंत्री ही मंत्री रहते हैं। प्रधानमंत्री के लिए कोई अलग से शपथ नहीं होती है। जो अपने मंत्रियों में, अपने समान में प्रमुख होता है, जो अपने साथ के लोगों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो एक तो ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे सलाह एवं सहायता देने का जो टर्मिनोलॉजी यूज की है, उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति हैं, हम राष्ट्रपति वीडियोज़ बनाए हैं, कई सारे वीडियो बनाए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों, ये तो नाम है कि हर चीज़ राष्ट्रपति की सिग्नेचर से होती है, भारत सरकार के जितने काम होंगे राष्ट्रपति के नाम से होंगे। लेकिन यहीं पर यह समझने की जरूरत है कि राष्ट्रपति के पास ये सब क्षमता आती कहाँ से, शक्ति आती कहाँ से। अब एकदम ऐसे मनमानी तो चलता नहीं है कोई चीज़। ये हमारा देश है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है। यहाँ कोई भी फैसले ऐसे तो लिए नहीं जाते हैं कि राष्ट्रपति के मन में आया कुछ, सुबह उठ के एक नई घोषणा कर दी, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इन्हीं की सलाह एवं सहायता से जो ये कहेंगे, जो सोच विचार के ले आएंगे, वही राष्ट्रपति को कहेंगे। बस राष्ट्रपति के पास एक ऑप्शन ये है कि राष्ट्रपति इनको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार का मतलब क्या है? कि एक बार और सोच लो। मतलब ये चीज़, ये लोग कुछ कहे कि फलाने उस पर सिग्नेचर करना है, हम आज से मान लीजिए कुछ लगाने जा रहे हैं, नया कानून पारित करने जाते हैं, राष्ट्रपति कहता है एक बार और सोच लो। और उस बार अगर ये मंत्रिपरिषद जो है पास करके दे देती है, तो दोस्तों कोई भी कानून फिर राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही पड़ता है। तो बस राष्ट्रपति के पास एक ऑप्शन ये है कि पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 74 हो गया, आप पूरी तरह समझ चुके होंगे। मंत्रिपरिषद होती है सहायता एवं सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को। अगला नंबर हम देखते हैं कि अनुच्छेद 75 के बारे में। दोस्तों, अनुच्छेद 75 क्या है? अनुच्छेद 75 में नियुक्ति की बात की गई है कि जो मंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री होंगे, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और यहाँ पे एक लाइन और जुड़ी हुई है कि जो मंत्रिपरिषद हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक काम करेंगे। प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब है? ये अब ऐसा नहीं रहता है कि आज अगर कोई मंत्री बन गया तो वो 5 साल तक मंत्री बना ही रहेगा। इसमें यह है दोस्तों कि सरकार होती है, सरकार गिर जाती है, कभी कभी बहुमत से अल्पमत में आ जाती है, कभी गठबंधन की सरकार होती है, लोग अपना विश्वास मत खींच लेते हैं, अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, तो सरकार गिर जाती है। तो मंत्रिपरिषद जो है वो अस्थाई नहीं है, अस्थाई है, कभी भी गिर सकती है। तो ये 5 साल का कार्यकाल तो होता है, लेकिन ये प्रसाद पर्यंत तक होता है। राष्ट्रपति इनको समय से पहले हटा सकता है, लेकिन मनमानी नहीं हटा सकता। कुछ कारण होंगे तभी हटाएगा। नॉर्मली आमतौर पे ऐसा होता है जैसे प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें, या प्रधानमंत्री कह दें कि हमारे से लोकसभा विकृत करते हैं, या फिर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, या फिर सरकार विश्वास मत खो दे अपना सदन में। तो इन सब आधारों पर ये प्रसाद पर्यंत वाला मामला आता है कि प्रसाद पर्यंत तक काम करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये नहीं है कि एकदम मनमानी राष्ट्रपति सुबह मान लीजिए ये हुआ कि आज से सारे मंत्रियों को हम हटा देंगे, नए मंत्री बनाएंगे, ऐसा नहीं है। नियम कानून बने हुए हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है। तो दोस्तों, एक टर्मिनोलॉजी इसमें और यूज की गई है, जो हम उत्तरदायित्व इसमें लिखे हुए हैं। उत्तरदायित्व का क्या मतलब है? जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगर कोई भी मैटर हो जाता है, मान लीजिए अविश्वास मत पास हो गया लोकसभा में, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाता है।
तो ये सब बहुत जरूरी है, टर्मिनोलॉजी से आप इनको याद करके रखना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 78 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है? इसमें दोस्तों ये है कि राष्ट्रपति तो संसद में बैठता नहीं है, संसद में तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और ये सांसद लोग बैठते हैं। तो राष्ट्रपति के बाद बात कहाँ तक जाएगी, संसद में क्या चल रहा है, कैसे सूचना मिलेगी? तो इसी के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 78 को रखा गया है। और यहाँ ये बताया गया है कि यहाँ ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सूचना देंगे कि सदन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, या फिर मंत्रिपरिषद के जो विनिश्चय किए हैं वो राष्ट्रपति को मंजूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या फिर राष्ट्रपति के पास आया है मैटर कि नहीं आया है। मान लीजिए कई बार मंत्री होते हैं, कुछ लाने की कोशिश करते हैं, मंत्रिपरिषद रोकने की कोशिश करती है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति इंटरफेयर करते हैं। तो एक तरह से कहने का मतलब एक लाइन में ये है कि जो संसद में चल रहा है उसकी सूचना राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए, उसकी सूचना प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सब जाके राष्ट्रपति को देंगे। नॉर्मली क्या होता है, प्रधानमंत्री ही जाके सूचना देते हैं। तो ये अनुच्छेद 78 का महत्व है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने में देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। इसका क्या मतलब है? अभी जो हम बताए थे कि मंत्रियों की नियुक्ति करता है जिस समय, उसी समय ये भी है कि प्रधानमंत्री की भी नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। अब किसको प्रधानमंत्री बनाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही विवादित भी है किसको बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ राष्ट्रपति को ऐसे विवेकाधिकार मिले हुए हैं कुछ ऐसे विवेकाधिकार भी मिले हुए हैं। तो यहीं पे आप ये समझेंगे कि किसको बनाएगा। तो जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा, मान लीजिए कि चुनाव हुआ, चुनाव में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला, सबसे ज़्यादा सीट मिली, एक तो उसको बनाएगा। एक क्या है, गठबंधन को बनाएगा। अब देखिए क्या है, कोई जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ 500 सीट पर चुनाव हुआ, तो कोई, अब ये बनने के लिए सरकार कम से कम आधे से ऊपर होना चाहिए, गठबंधन बनाए चाहे जैसे बनाए। तो बहुमत जो होता है, बहुमत प्राप्त करने के लिए मान लीजिए अकेले बहुमत नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, अगर बहुमत प्राप्त कर लेते हैं अकेले तब तो ठीक है, नहीं तो फिर गठबंधन का सहारा लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आप समझ के चलिए। अगला क्या है देखते हैं हम। 1 माह के भीतर का मैटर जो है कि अगर मान लीजिए किसी को विश्वास मत नहीं मिल रहा है, मान लीजिए कि उनको प्रधानमंत्री बहुमत का नेता आ गए या फिर जो सबसे बड़े दल हैं वो आ गए, तो इनको मौका दिया जाएगा कि आप 1 माह के अंदर अपना विश्वास मत दिखाइए कि अपना गठबंधन जोड़ घटाना कर लीजिए, जहाँ जैसे करना हो आप यहाँ दिखाइए। अब देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पर ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी दल को सबसे ज़्यादा सीट मिल गई तो उसी की जगह सरकार बन जाएगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए गठबंधन होता है, यूपीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है और कम्युनिस्ट अपना बनाए हुए हैं। तो एक निश्चित सीमा है, अगर उस सीमा के ऊपर वोट सीट हो जाएगी तभी जाके सरकार बनेगी, इसीलिए गठबंधन होते हैं इसमें। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, जो 1 माह के भीतर वाली बात है, इसमें तो विश्वास मत दिखाना पड़ता है, अगर नहीं दिखाते हैं तो फिर सरकार गिर जाती है, फिर राष्ट्रपति दूसरे को मौका देते हैं। अब यहीं पे जो व्यक्तिगत विवेक का मामला है यहीं पर सामने आता है। राष्ट्रपति के पास क्या है दोस्तों, कई बार आप देखते होंगे राष्ट्रपति शासन लग जाता है, कई बार सरकार गिर जाती है, ऐसे राज्यपाल भी करते हैं। यही सब शक्तियाँ लगभग राज्यपाल के पास भी हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि जब व्यक्तिगत या सविवेक का मामला, एक एग्जाम्पल इसका हम दे देते हैं। जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी 1984 में, तो वहाँ पर क्या हुआ कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। नॉर्मली क्या होता है कि एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। कार्यवाहक का मतलब क्या है कि अंतरिम रूप से जब तक नए प्रधानमंत्री का चयन नहीं हो जाता, जब तक वो पार्टी जो बहुमत में है या फिर जिसकी सरकार है वो नए अपने सदन के नेता का चयन नहीं कर लेती है, तब तक अंतरिम बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या हुआ, जब ये मर गई तो इनके राजीव गांधी पुत्र थे, उनको डायरेक्ट, जो कि प्रथा नहीं थी, डायरेक्ट उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। बाद में पार्टी ने उनको अपना सदन के दल का नेता चुना और ये सब हुआ, तो ऊपर नीचे होता रहता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि विवेकाधिकार की शक्तियाँ हैं कुछ। विवेकाधिकार में निर्णय तो ले ही सकते हैं, बाद में देखा जाएगा निर्णय सही है गलत है, या फिर आप उस पर आवाज़ उठा सकते हैं। इसी तरह दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि बिना बहुमत को सिद्ध किए हुए कोई भी आदमी पीएम बन सकता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे चुनाव, अब गैप आ जाएगा दोस्तों। क्या है कि जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट मिला है ये राष्ट्रपति के विवेक पर है। जैसे मान लीजिए कि जिस पार्टी को वोट मिला है, अगर वो ऐसा सदन में लग रहा है कि वो किसी से विश्वास मत नहीं दे पाएगी, लोग उसका गठबंधन नहीं करेंगे, तो राष्ट्रपति दूसरे को ही मौका दे सकता है। यहीं पर सब विवेक काम करता है। नियम तो ये है कि जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिला है सबसे पहले उसको मौका मिले, उसके बाद गठबंधन का मौका आए। लेकिन ये राष्ट्रपति पर डिपेंड है, क्योंकि वहाँ तार्किक या विवेक शब्द लिखा हुआ है, कोई ऐसी मजबूरी नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक बार ये भी हुआ था कि बहुमत नहीं सिद्ध हुआ था। मतलब ये था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी 1996 में, लेकिन उसके पास बहुमत नहीं था। तो अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया गया। बाद में विश्वास मत अपना सिद्ध कर पाए ना कर पाए वो अलग चीज़ है, लेकिन इनको बहुमत का मौका दिया गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आप किसी भी दल के नेता नहीं हैं, या फिर किसी भी दल में आपका चुनाव नहीं हुआ, किसी दल या कह सकते हैं कि आप सांसद नहीं बने हैं, न राज्यसभा में न लोकसभा में, तब भी आपको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है।
बस आप वो सब क्राइटेरिया फॉलो करते रहिए कि जो उनका बनने का है कि उम्र इतना होना चाहिए या फिर दिवालिया या फिर ना होना चाहिए, लाभ के पदों वाला जो सिस्टम होता है वो सब ना रहे, तो आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उसमें क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने में 6 माह का समय दिया जाता है आपको, कि 6 माह के अंदर आपको किसी न किसी दल की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अभी हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे जहां हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे भी नेता हुए हैं जो सीधे प्रधानमंत्री बन गए हैं, बाद में वो सदन के नेता बने, सदन के ये सब बने। तो यहाँ ये भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल आपको देके बताते हैं कुछ, कि न तो वो सदन के नेता थे या फिर कुछ ऐसा नहीं थे। थोड़ा नीचे हम बताएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ लोकसभा में जैसे कि एक एग्जाम्पल तो ये हो गया कि लोकसभा का सदस्य होना भी जरूरी नहीं है, राज्यसभा से भी बन जाते हैं। जैसे मनमोहन सिंह थे, राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी थी, राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनी। देवगौड़ा थे, राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ भी यही होता है, कई बार मौका दिया जाता है कि आप चुनाव लड़िए, अगर आप उस समय सांसद नहीं है तब भी आपको एक टाइम दिया जाएगा, आप राज्यसभा से चुन के आ जाइए, आराम से प्रधानमंत्री बनिए। कई बार ऐसे हुआ भी है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ पीएम का हम नाम बताते हैं जो बिना बहुमत के, मतलब कि डायरेक्ट पीएम बने, बाद में अपना बहुमत सिद्ध किए कि नहीं किए, वो अलग चीज़ थी। जिसमें चौधरी चरण सिंह थे, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव और अटल बिहारी, ये लोग ऐसे थे। और भी कुछ नाम हैं कि जिनका बहुमत नहीं था, बस ये ज़्यादा थे, मतलब कि पार्टी में ज़्यादा थे या फिर राष्ट्रपति विवेक पर कि ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये बहुमत इकट्ठा कर सकते हैं, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। अब देखते हैं दोस्तों थोड़ा आगे। ब्रिटेन में क्या है, जो प्रधानमंत्री बनता है हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा दोस्तों निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। तो हमारे यहाँ क्या है कि लोकसभा से भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और राज्यसभा से भी बन सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन में क्या है कि निम्न सदन से ही, जो हमारे यहाँ लोकसभा है वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, वहीं का जो सदस्य है वही प्रधानमंत्री बन सकता है। ये आप अंतर याद करके रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। शपथ दिलवाने का मैटर आता है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, मंत्रियों को भी दिलाता है, और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। दोस्तों आज जब सब कुछ पारदर्शिता में जा रहा है, सब कुछ ओपन करने की बात चल रही है, आरटीआई की बात चल रही है, तो वहाँ भी गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। ये एक अजीब सिस्टम है। हम उम्मीद करेंगे कि आगे चल के इसमें कुछ सुधार होगा, कि हर चीज़ की गोपनीयता नहीं रहेगी। हाँ, कुछ चीज़ों की गोपनीयता जरूरी है, लेकिन अब एकदम गोपनीयता की शपथ की ये पता नहीं आगे चल क्या होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। कुछ सुधार इसमें उम्मीद है अभी। कार्यकाल क्या है दोस्तों, वही मैटर है प्रसाद पर्यंत वाला। तो कार्यकाल तो निश्चित है नहीं। जिस दिन से अविश्वास मत अब आ जाएगा सरकार सदन में, इनको अपना छोड़ना पड़ेगा और ये बाहर हो जाएंगे। वेतन भत्ते क्या है दोस्तों, संसद द्वारा निर्धारित होगी। समय समय बढ़ाया घटाया जाता है। इनको कई सारे भत्ते भी मिलते हैं, जैसे कि रहने के लिए, आने जाने के लिए, टेलीफोन और ये सब बहुत, और वहाँ संसद में खाने पीने की भी सुविधा होती है। ये सब इनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं। अब थोड़ा प्रधानमंत्री को जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, शक्तियाँ और कार्य के बारे में बात करते हैं। दोस्तों शक्तियाँ, कार्य और शक्तियाँ क्या है? शक्तियाँ मिली हैं तो अब कुछ कर्तव्य भी होंगे, हम पहले भी आपको बताए हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो मंत्री की नियुक्ति, जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री बन रहा है तो क्या होगा, उसकी एक टीम होगी। वो अपनी टीम में किसको रखना चाहता है, ये प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड है। किसको, वो कौन सा मंत्री बनाएगा, राज्य मंत्री, परिवहन मंत्री, सड़क मंत्री या फिर टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर, किसको बनाएगा, ये सब उसकी टीम है। भाई कोई नेता है वो अपनी टीम अपने हिसाब से चुनेगा, तभी अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट में जब कोई कप्तान होता है वो अपनी टीम बनाता है, किसको अंदर करेगा किसको बाहर करेगा, कोच की मदद लेता है। तो यहाँ भी वैसा ही होता है। मंत्री होंगे, मंत्री की नियुक्ति की सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेगा। मंत्रियों को मंत्रालय का बंटवारा भी दोस्तों प्रधानमंत्री के ही सिफारिश से होता है। बर्खास्त, मान लीजिए कोई मंत्री अपना अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उनके जो दिए गए कार्य हैं, उनकी भूमिका उनकी ठीक नहीं है या फिर उनके गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनको बर्खास्त करने की भी सिफारिश कर सकता है वो राष्ट्रपति से। अब थोड़ा आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखेंगे हम। थोड़ा आगे देखते हैं दोस्तों, हम आगे देखेंगे कि जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, जैसे कि इसकी अध्यक्षता है, एक तो आप यही समझ लें। उसके बाद हम देखते हैं बर्खास्त करने की सलाह, ये तो हो गया। अध्यक्षता मंत्रिपरिषद की बैठक। अब एक मंत्रिपरिषद होती है जिसकी बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। भाई वो टीम का कप्तान है तो अध्यक्ष भी वही रहता है। अब राष्ट्रपति को अपने कार्यों की सूचना देना, अनुच्छेद 1978 बता चुके हैं आपको। अब दोस्तों आप देखे होंगे कि कई बार ये होता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है कि इतने आदमी को राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है, क्या जो भी जैसे होता है वो सब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के ही मान लीजिए परामर्श से होता है। जैसे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ये हैं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चुनाव आयुक्त या फिर अन्य जितने भी नियुक्त राष्ट्रपति करता है, उनकी सिफारिश, उनकी सलाह ये मंत्रिपरिषद ही देती है। ये आप जान के चलिए दोस्तों। ये कैग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है हमारे देश का, जो ऑडिट करता है
या फिर कंट्रोलर भी है। हालांकि ये स्वभाव में लिखने भर कंट्रोलर है नहीं, वैसे खर्च के मामले में सिर्फ ऑडिट करता है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसको कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, संसद का सत्र बुलाना हो तब भी प्रधानमंत्री की भूमिका। प्रधानमंत्री देखिए दोस्तों, कहने का तो हर एक चीज़ राष्ट्रपति का है कि राष्ट्रपति बुलाएंगे, राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, राष्ट्रपति के आदेश से, राष्ट्रपति की घोषणा से, हर एक चीज़ राष्ट्रपति से। भारत सरकार के काम राष्ट्रपति से। लेकिन असलियत कहाँ छिपी हुई है? मंत्रिपरिषद में। असलियत कहाँ छिपी हुई है? प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री की ही सलाह से। मंत्रिपरिषद का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। तो मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है एक्चुअली में वो प्रधानमंत्री की ही सलाह है। आगे हम चल के आपको बताएंगे कि किस तरह से कई बार जो मंत्रिपरिषद होती है वो प्रधानमंत्री के अंडर में आ जाती है, मतलब प्रधानमंत्री की ही सरकार हो जाती है एक तरह से। आगे हम बताएंगे, 2 एग्जाम्पल आपको देंगे। दोस्तों, ये सत्र आहूत करने की जो बात है, जैसे संसद सत्र कब बुलाया जाएगा, कब खत्म किया जाएगा, लोकसभा विघटित होगी, ये सब क्या है? ये सब मंत्रिपरिषद की सलाह से ही होता है। राष्ट्रपति जो ये सब करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह से। अब आगे देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार जो नीतियाँ होती हैं इनकी घोषणा करना, या फिर जो भी भारत सरकार का विजन है कि कैसे देश सरकार काम करेगी, विदेशों से हमारे संबंध कैसे होंगे, विदेशों की नीतियाँ क्या कैसे होंगी, सब ये सब मंत्रिपरिषद के हिसाब से काम होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री किन किन चीज़ों की अध्यक्षता करता है? पहली बात, नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, अब इसको बदल दिया गया है राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, इन सब की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। और भी कुछ पोस्ट हैं जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। हम यहाँ कुछ आपको इंपॉर्टेंट बताए रहे हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश में वो तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही चीज़ों को डिसाइड करते हैं क्या होगा, कैसे होगा, ये सब इन्हीं का काम है, मंत्रिपरिषद का ही काम है। अब कुछ एग्जांपल आपको देते हैं ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले सीएम थे फिर प्रधानमंत्री बन गए, जिनमें नरसिंहा राव का नाम, एच.डी. देवगौड़ा का नाम, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, नरेंद्र मोदी, ये सब ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री भी थे, मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री भी बन गए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। प्रधानमंत्री के लेके जो भी जानकारियाँ थी हम आपके पास ले आए। अब देखिए दोस्तों, कुछ हम आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कुछ स्वतंत्र भारत में कैसे हुआ। अब दोस्तों, हमारे देश में पहले नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। उस समय देश बहुत मुश्किल में था, संसाधनों की कमी थी, तमाम चीज़ों की दिक्कत थी, फिर भी नेहरू जी अपने हिसाब से जितना ले आए, जितना कर सकते थे किए। गुट निरपेक्षता के तहत वो चलते थे, उनका एक सिद्धांत था। फिर दोस्तों, नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी। जिस समय हमारे देश में अकाल की कंडीशन थी, पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ था 1965 में, उसके पहले ये 1964 में प्रधानमंत्री बने। भारत में जो हरित क्रांति आई या फिर दुग्ध क्रांति आई, इनमें भी लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम बहुत ही उल्लेखनीय है। थोड़ा हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बता देते हैं। ये उत्तर प्रदेश से मुगल सराय बनारस के पास है, वहाँ इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु दोस्तों ताजिकिस्तान में हो गई थी। एक जो यही शांति सम्मेलन था उसमें भाग लेने गए थे, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। अब ये देखने बाकी है कि क्या कैसे होता है। थोड़ा दोस्तों हम आपको इनकी मृत्यु के बारे में बाद में बताएंगे। ताजिकिस्तान में नहीं हुई थी, वो उज्बेकिस्तान की राजधानी थी, ताशकंद समझौता हुआ था, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, क्या होता है कि ये समझौता करने जाते हैं पाकिस्तान के बाद, बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, भारत उसमें जीता रहता है, फिर भी भारत को अपने क्षेत्र छोड़ने पड़ते हैं। शायद इसी वजह से आहत होकर इनको हृदयाघात हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु में बहुत सारे संदेह हैं कि कई बार कहते हैं कि अमेरिका ने मरवा दिया, क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा को लेकर बहुत मुखर थे, भारत को परमाणु शक्ति बनाना चाहते थे। उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग की भी स्थापना की थी। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि दक्षिण में उसका संतुलन बिगड़े, वो नज़र बनाए रखता था। कई बार CIA से इंदिरा गांधी ने अपने ऊपर खतरा बताया था कि हमें CIA से खतरा है, और रूस से भी थोड़ी मान लीजिए कि पहुंच थी, इसलिए भी अमेरिका से थोड़ा दुश्मनी थी। तो CIA जो है दोस्तों पूरी दुनिया में बदनाम है। वो बहुत ही CIA का ऐसे काम है कि हर देश CIA से बचना चाहते हैं, CIA से रोकना चाहते हैं। तो इनकी मृत्यु में भी कुछ ऐसे कहते हैं, लेकिन उसकी कुछ ओरिजिनल पुष्टि नहीं हो पाई। कई बार भारत सरकार से भी मांगा गया कैसे मृत्यु हुई, क्या हुआ। भारत सरकार ने भी गोल गोल उत्तर दिया कि अगर हम, एक बार तो बोली कि संसद लाइब्रेरी में उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, फिर बताया गया कि अगर हम कुछ उत्तर देंगे तो उससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो जाएंगे या फिर उथल पुथल मच जाएगी राजनीतिक रूप से। तो ये सब दिक्कतें आई सामने, लेकिन फिलहाल हम देखेंगे आगे। लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी के शासनकाल में इमरजेंसी भी लगाई गई देश में। और दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सरकार फिर बीच में एक ये इमरजेंसी के बाद भी सरकारें बदली, कई सारी आई गए। फिर राजीव गांधी जी बने प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद नरसिंहा राव, मतलब बीच में ऐसे भी बनते भी गए। फिर नरसिंहा राव, वीपी सिंह भी लोग बीच में बने, फिर अटल बिहारी बने, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, और आज के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं।
तो प्रधानमंत्रियों का ये जो कार्यकाल था, इसमें जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, 1998 में इनके कार्यकाल में परमाणु विस्फोट किया गया पोखरण में। तो कुछ इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि 1991 में इंदर सिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय आर्थिक सुधार किए गए। मनमोहन सिंह की जी सरकार आई, यहाँ भी कुछ परमाणु समझौते किए गए, अमेरिका के साथ किए गए और तमाम तरह की चीज़ें आई। मोदी जी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी की, यहाँ भी सुधारों का काल आया, यहाँ जीएसटी को लाया गया और तमाम तरह की योजनाएं चलाई गई। आज भी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, इस तरह ये प्रधानमंत्री की एक यात्रा थी। हम किसी वीडियो में जो हम अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे बात कर रहे होंगे, तो वहाँ हम प्रधानमंत्री के बारे में अलग से जो जिनका कार्यकाल था, जैसे इनका प्रधानमंत्रित्व का एक तरह से कह लीजिए कि कार्यकाल था, कैसे इन्होंने काम किया, कहाँ उनके संबंध विदेशों से कैसे थे, किसके साथ कैसे संबंध थे विदेशों से, इन सब की चर्चा हम आपको अंतर्राष्ट्रीय वाले मुद्दे में करेंगे। यहाँ सिर्फ हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं प्रधानमंत्री का कि क्यों, कौन कौन बना, कैसे बना, कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दी है आपको। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी की बटन को भी दबाएं, जिससे हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर आपको इसमें कुछ वीडियो में लगता है ऐड होना चाहिए, कुछ त्रुटि है या कुछ भी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।